Hello, my most beloved 9th class students. My name is Neha Sachdev and I welcome you all to Step Up Academy. Now, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने लिया है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स से, और चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। इसको हम डिटेल में पूरी चैप्टर को समझ चुके हैं 3 लेक्चर्स के थ्रू, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, और फाइनली लेक्चर 4 में हमने इस कंप्लीट चैप्टर की समरी को समझा था। और अभी लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, या ऐसा बोलो जो कंप्लीट एक्सरसाइज दी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, हेडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? अब वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये सीक्वेंस ऑफ चीजों को आप याद रखना, जो मैंने जब आपको डिटेल वीडियो पढ़ाई थी यहाँ पे लिखा भी था कि सबसे पहले ये स्टॉल आया, फिर ये आया, फिर ये और फिर ये। तो वही क्वेश्चन है इसमें जो हमसे पूछ रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? तो जल्दी से इसको पता है, आई होप आप सबने अगर वीडियो को इसके प्रीवियस जितने भी पार्ट है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 को बहुत डीपली और बहुत ही रिलीजियसली अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर बहुत सही तरीके से जरूर पता होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सो ऑन हिज वे टू द फेयर the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. तो एक क्वेश्चन था क्या क्या चीजें देखती हैं, तो ये सारी चीजें देखती हैं। Why does he lag behind? यही रीजन है, वो उन चीजों को देखने में इतना ज्यादा डूब जाता है, इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको पता ही नहीं उसके मम्मी पापा आगे जा रहे हैं और वो चीजों को देखता ही जा रहा है, क्योंकि उसको वो चीज मिली ही नहीं। अब डिजायर तो बहुत डीप है तो वो उसको देखता रहता है, और यही रीजन है कि he lags behind his parents. So यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगी। तो टॉयज भी देखे थे, बट सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो उसने क्या देखा था यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सी स्वीट शॉप, यहाँ पर सबसे पहले मिलती है स्वीट शॉप, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी और जलेबी। और इस बच्चे की फेवरेट क्या थी? बर्फी, राइट। उसके बाद उसको बलून्स दिखते हैं, उसके बाद उसको गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिखता है। एक्चुअली सीक्वेंस है, सबसे पहले उसको ये दिखता है, फिर उसको गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिखता है, फिर उसको डिफरेंट कलर्स के बलून दिखते हैं, फिर उसको फिर उसको स्नेक चार्मर दिखता है, फिर स्विंग दिखता है। दिस इज हाउ द थिंग्स गो। बट कोई बात नहीं, हमें वो सारी चीजें बतानी, आप सीक्वेंस में लिखोगे बेटर होगा, बट अगर सीक्वेंस थोड़ा बहुत मिस भी होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमें बताना है क्या क्या चीजें दिखी, नॉट नेसेसरी इन द गिवन सीक्वेंस। इसलिए डिलिबरेटली मैंने इसको ऐसे फ्रेम करा, बट मैं अब आपको करेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी शॉर्ट आंसर। हेड करते विद द नेक्स्ट वन। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे? व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें चाहिए थी, बट अपने पेरेंट्स का आंसर के वेट किए बिना वो आगे मूव करता था। Why? Because उसको पता था कि एक कोल्ड डिनायल, एक क्लियर रिफ्यूजल मिलने वाला है, इसलिए वो शांत होकर सबसे पहले तो बोलता है आई वॉन्ट दैट बलून, आई वॉन्ट दैट बर्फी, बट जानते हुए कि रिप्लाई क्या मिलने वाला है वो आगे मूव कर जाता। लेट्स इमीडिएटली चेक विद दिस आंसर। The child wants many things in the fair. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the roundabout swing. He moves on without waiting for an answer from his parents, because whenever he stops to see the things, his parents gave him a cautionary call. कम चाइल्ड कम, तुम पीछे रह जाओगे, इतनी भीड़ में तुम कहीं घूम ना जाओ, इसीलिए हमारे साथ आ जाओ और हमारे साथ साथ चलो। सो कम चाइल्ड कम। तो इसका 2 पर्पस था पेरेंट्स का। एक, वो ऐसी किसी चीज़ को देखने में इन्वॉल्व ना हो जाए
कि वो हमारे साथ फॉलो ना हो, जिसकी वजह से वो मिस हो जाए और कोई उसको कहीं उठा के या पकड़ के ना ले जाए छोटे से बच्चे को। तो पेरेंट्स का इशारा जो था वो बच्चा समझ नहीं पाया और बच्चा पेरेंट्स को नेगेटिव कंसीडर करता है कि वो मेरी कोई डिमांड को फुलफिल नहीं करने वाले हैं। लेट्स चेक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? अब यहाँ पे क्या पूछा है, दो पार्ट्स में पूछा है क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या है, When does he realize that he has lost his way? उसको कब ऐसा realize हुआ कि he lost his way? And then how have his anxiety and insecurity being described? बहुत ही touching सा answer है. Let's immediately check. The child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. He wants to have a ride on it. और क्या करते हैं? He asked his parents for permission to enjoy it. और जैसे ही वो बोलते हैं कि इस बार तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो बहुत बार वो अभी जितनी भी रिक्वेस्ट, जितनी भी डिज़ायर्स थी वो सबको समझ लेते हैं कि फुलफिल नहीं होने वाली है, तो खुद से अपने आप को समझा लेते हैं और आगे मूव करते हैं। बट यहाँ पे बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं। बट जब वो फाइंड करते हैं, बच्चा देखता है कि उसके आगे पीछे उसके पेरेंट्स नहीं हैं, देन ही फाइंड्स दैट ही इज़ लॉस्ट। और हमारे चैप्टर का टाइटल भी यहीं पे जस्टिफाई हो जाता है। He asked his parents for permission to enjoy it. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. और वो बहुत तेजी से जोर जोर से रोने लग जाता है और इधर से उधर भागने लग जाता है। So this is all about this anxiety and insecurity that is being described in this chapter. Head करते हैं with the next question. Why does the lost child lose interest in things that he had wanted earlier? क्यों बच्चे को अब उन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है जब उसके पेरेंट्स घूम जाते हैं? बिकॉज वो सारी चीज़ें तब तक ही अच्छी लग रही थी, तब तक ही अट्रैक्ट कर रही थी जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं। जब तक उस बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ थे तो उसको सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, बिकॉज उसके साथ दो स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, एक मदर और एक फादर। बट जब वो दोनों चीज़ें नहीं होती तो उसको किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आती और अब कोई भी चीज़ वहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव, इनफैक्ट और हॉरिबल लगने लग जाती है, बिकॉज वो अपने आप को अकेला और उस भीड़ ऑफ स्ट्रेंजर बोल दो या आप ऐसे बोल दो हॉरिबल टेरिफाइड पीपल से उसको और डर लगने लग जाता है। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद दिस आंसर। द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। ही इज पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, ही इज अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ। उसको बस क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स। उसने बार बार यही बोला जब स्ट्रेंजर मैन उसकी हेल्प करते हैं कि आ जाओ बेटा, वो गोदी में लेते हैं उसको और बोलते हैं ये लोगे ये लोगे। वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ एक ही डिमांड करता है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है, एक ही प्ली करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मदर फादर वेयर आर यू, बस। एंड ही इज वेरी मच अफ्रेड एंड ही फील्स अनसेफ बिकॉज अब वो एक ऐसी जगह में जिसमें वो किसी को भी नहीं जानता तो पहले भी नहीं था, बट पहले वो पेरेंट्स थे उसके साथ में, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, बहुत ही मोटिवेटेड लग रहा था और बहुत सपोर्टेड फील कर रहा था। अब जब यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है तो ही इज फीलिंग वेरी मच लोनली अमंग्स दो स्ट्रेंजर, दो टेरिफाइड फेस, एंड ही इज फीलिंग इन unsafe and a sense of insecurity is arising in him. So this is all about this beautiful answer. jaldi se head karte hain with the next one. I hope I didn't yes. So what do you think happens in the end? Does the child find his parents? तो आपको क्या लगता है एंड में क्या हुआ था? बच्चा बस रोता जाता, वो इतनी जोर जोर के जो येल कर रहा था, जो वीप कर रहा था, अब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लाइट हो जाती है, बहुत
कम आवाज़ आती है बिकॉज रो रो के उसका गला सूख गया, गला थक गया, अब वो सिर्फ सिसकियाँ भर रहा है और अपने मदर फादर को ढूंढता जा रहा है. लेट्स इमीडिएटली चेक विद दिस आंसर. Yes, I feel that the child finds his parents at last. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. So, देखो जब बात करें what do you think happens in the end, तो हम ऐसा मान सकते हैं like does the child find his parents, तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि yes, I feel that the child finds his parents at last because वो जो kind-hearted person था, जो वो बच्चे को बहुत कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, किसी भी तरीके से वो चाहता था कि बच्चा चुप हो जाए, शांत हो जाए, और एटलीस्ट बिकॉज वो हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो चाहता था पहले बच्चा शांत हो जाए, रोना तो बंद करे, वो इतनी भीड़ में कब से रो रहा, उसका क्या हाल हो गया. तो उसको बहुत सिंपैथी फील हो रही थी उस बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करना चाहता था और ज़रूर उसने सारे एफर्ट्स किए होंगे वो पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर पेरेंट्स ने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी होगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए. तो यहाँ से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स को उनका बच्चा और वो लॉस्ट चाइल्ड को उसके पेरेंट्स ज़रूर मिले होंगे. हम ऐसी आशा करते हैं और ऐसा ज़रूर होना भी चाहिए बिकॉज देन ओनली ये हैप्पी एंडिंग बनेगा. नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट वन, हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट. सिंपल है यार, अपने पेरेंट्स को फॉलो करो और अपने पेरेंट्स को रिलीजियसली फॉलो करो और बस करते ही रहो. सो हो गया इसका आंसर. ठीक है, जल्दी से चेक कर लेते हैं जोक्स अपार्ट. सो हाउ टू इंश्योर नॉट गेट लॉस्ट, कैसे मेक श्योर करना कि हम घूमे ना. सो इट इज वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स एंड क्राउड्स. हार्डली अ डे passes when no child gets lost. It's the duty of both the parents and the children to ensure not to get lost. The parents need to be vigilant and more careful at crowded places. अब यहाँ तक हमें क्या बताया गया है कि देखो सिर्फ बच्चे की ड्यूटी या सिर्फ पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं होती है अकेले की, ये म्यूचुअली दोनों की आपस में ड्यूटी होती है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की उंगली बिल्कुल भी ना छोड़े, स्पेसिफिकली जब वो फेयर में हो या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में हो. एट द सेम टाइम पेरेंट्स की ड्यूटी रहती है, बच्चा है गलती हो गई, कहीं अट्रैक्ट हो भी गया, अगर उसका ध्यान वहाँ पर है तो ये पेरेंट्स को बहुत ही विजिलेंटली, बहुत ही केयरफुली अपने बच्चे पे ट्रैक रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, कोई इधर उधर उसको देख तो नहीं रहा, कोई उठाने के लिए जैसा, या कहीं बच्चा और किसी के साथ तो नहीं जा रहा है. तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है बिकॉज दे आर मोर मैच्योर्ड एंड दे हैव ऑब्जर्व लाइफ मोर क्लोजली एज कंपेयर टू द चाइल्ड. नाउ द पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर केयरफुल एट क्राउडेड प्लेसेस. बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट. और ये बहुत अच्छे से मेक श्योर कर देना चाहिए हर पेरेंट्स को. इन केस वैसे आजकल ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो गई हैं कि हर क्राउडेड प्लेस पे, हर ऐसी भीड़ वाली पब्लिक प्लेस पे वहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो अगर कुछ गुम गया, लॉस्ट एंड फाउंड ऐसी चीज़. बट छोटा बच्चा उसको अगर नहीं पता है, पेरेंट्स कर सकते थे. बट एनीवे अगर यहाँ पे नहीं भी हुआ होगा तो पेरेंट को स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स को ये मेक श्योर कर देना चाहिए अपने बच्चे को कि इन केस, इन वर्स्ट केस, अगर बच्चे हम आपसे अलग हो जाते हैं तो ये पॉइंट है जहाँ पे हम दोबारा आके मिलेंगे, तुम यहीं पे वेट करना, अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम भी तुरंत यहीं आएंगे, तुम भी यहीं पर आना. तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस बच्चे को पहले से ही दे देना चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड. दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोराइज होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स. और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को बचपन से ही जैसे ही वो बोलना अच्छे से सीख जाता है, उसको चीज़ों की समझ आने लग जाती है, उसको रेजिडेंशियल एड्रेस और उसको फ़ोन नंबर ज़रूर बाय हार्ट करा देना चाहिए. बिकॉज कुछ भी हो जाए, अगर कोई बाय गॉड्स ग्रेस अगर बच्चे कोई जेन्युइन पर्सन मिल जाए जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है तो उस केस में वो बंदा या बंदी उसकी हेल्प कर सके बाय बच्चा जब प्रोवाइड कर देगा उसको फ़ोन नंबर या रेजिडेंशियल एड्रेस के थ्रू. एंड दे शुड पुट अ पिन ऐप, a note on the pocket of the child with full details. और अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है, उसको वो जगह ट्रेस नहीं कर पा रहा, उस जगह पे नहीं आ पाएगा, फ़ोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस अच्छे से नहीं बता पा रहा है, तो उस केस में पिन कर एक पेज पे डिटेल्स लिख के, एक पीस ऑफ पेपर पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स लिख के वो पिन करके उसकी पॉकेट में रख सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे. दे शुड अटेंड टू द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड नेवर लीव हिम बिहाइंड.
in case he happens to stand at some shop. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि this should, it is most probably and most importantly it is just the duty of parents. तो parents should attend the need of the child. उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा किस तरफ बार बार जा रहा है, and never leave him behind. और कुछ भी हो जाए उनको पीछे नहीं रहने देना चाहिए. भले आप डिमांड फुलफिल ना करो लेकिन मेक श्योर कि बच्चे का हाथ बहुत स्ट्रांगली पकड़ो सो दैट बच्चा पीछे ना रह जाए या छूट जाए. इन केस ही हैपेंस टू स्टैंड एट सम शॉप, गलती से वो कहीं रुक भी जाता है तो ये सिर्फ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि सिर्फ उस पर ध्यान ना दें बल्कि उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स को अगर फुलफिल नहीं भी कर पा रहे तो भी बच्चे को अपने साथ ही लेके जाएं. गुस्से में ऐसे ना करें कि छोड़ देते हैं और आगे चला जाए, अपने आप बच्चा भाग के आएगा. प्लीज 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 ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और कभी भी ना करें. आई होप सब इतने समझदार जरूर हैं और ऐसी गलती अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर गलती से कभी गलती करी भी गई होगी तो. नाउ दिस इज ऑल्सो अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर. जल्दी से और समझ लेते हैं. ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स एट अ क्राउडेड प्लेस. और अब यहाँ पे बच्चों को भी चेतावनी दी गई है कि आप बच्चों की ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स की फिंगर या अपने पेरेंट्स के हाथ को कभी भी नहीं छोड़ना अगर आप क्राउडेड प्लेस पे हो. सो ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स एट अ क्राउडेड प्लेस. ही शुड कीप एन आई ऑन हिज पेरेंट्स सो एज नॉट टू लूज साइट ऑफ देम. और बहुत कि अच्छे से मेक श्योर करना कि जहां जहां पेरेंट्स जा रहे हैं आप उनके साथ साथ चलो. पहली बात तो हाथ ही नहीं छोड़ना. गलती से हाथ छूट भी गया तो आपको इतना इधर उधर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ पेरेंट्स पे फोकस करना है. बिकॉज अगर पेरेंट्स से अलग हो जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा और टाइम बहुत गंदा हो जाएगा आपके साथ. सो ही शुड कीप एन आई ऑन हिज पेरेंट्स so as not to lose sight of them. In case of any emergency, the help of police, help centers and media can be taken. So these are some suggestions. सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी हैं जो at times may God bless you all, keep you at the safe places, but अनफोर्सीन कंडीशंस और अनसीन अपॉर्चुनिटीज या हम ऐसा बोल दें कि मिस हैप सभी कभी बता के या डोर नॉक करके नहीं आते. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स एंड ऑलवेज मूव ऑन द सेफर साइड. तो आप पेरेंट्स भी और बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए अवेयर करते रहिए और मेंटली इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए बाय फॉलोइंग फ्यू टिप्स जो हमने अभी अभी इस आंसर में आपको मेंशन करिए. तो बच्चों को भी बहुत अलर्ट रहना है और आपके पेरेंट्स को तो उससे ज्यादा अलर्ट रहना है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड. आई होप आपने बहुत कुछ सीखा और अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया है कि ऐसी जगहों पे जाने से पहले, क्राउडेड प्लेस पे जाने से पहले, फेयर जैसी जगह पे जाने से पहले कैसे आप सेफ जोन में रह सकते हो. नॉट ओनली इट्स पेरेंट्स ड्यूटी but equally it is every child's duty to be with their parents. So with these beautiful message I shall take your leave now. फिर मिलेंगे next time next video में. Till then thank you very much. Stay tuned, stay connected.